हाय फ्रेंड्स, मैं ओम नारायण सिंह आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओएंस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर्स के बारे में। जैसा कि पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। तो आइए हम विस्तार में जानते हैं इसके बारे में। पहले चैप्टर क्या है उसको समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स मीन्स वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र। बारी बारी से हम लोग फोकस करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या है। आइए सबसे पहले फोकस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज पे। जैसा कि पहला बिंदु हुआ इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसा कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, पहली हड़ी हमारे सामने क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसा कि परिभाषा हमारे सामने है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस ड्यू टू विच इट इज पॉसिबल फॉर देम टू एक्सर्ट इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड टू रिस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रिक फोर्स। आइए अच्छे से इसको समझते हैं हम लोग। पहले है क्या ये चीज़। जैसा कि परिभाषा के आधार पर अगर आप देखें, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। आई मीन इलेक्ट्रिक चार्ज किसी तत्व का मूलभूत या फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। आगे की बात कर लें आप, ड्यू टू व्हिच इज पॉसिबल फॉर देम टू एक्सर्ट इलेक्ट्रिकल फोर्स। अर्थात ये संभव हो पाता है वैद्युत बल को या इलेक्ट्रिक फोर्स को खींचने में। फिर आगे क्या कर रहा है, टू रिस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रिकल फोर्स या इलेक्ट्रिकल फोर्स को प्रतिक्रिया देने में। तो हम फिलहाल यहाँ तक समझ चुके हैं, फिर भी अपनी भाषा में एक बार समझते हैं, ठीक ना, अच्छे से, ताकि ये बात दिमाग में आ जाए। आप लोग इसे नोट करिएगा, फास्ट करिएगा। आइए आगे भी हम लोग समझते हैं इसके बारे में। जैसा कि हम इसको समझने के लिए एक नमूना लेते हैं, एक ग्लास रॉड और एक रबर रॉड। तो अगर हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये हमारे सामने एक ग्लास रॉड है, ये पॉजिटिव है, और ये दूसरा हमारे सामने ग्लास रॉड है, ऐसा कुछ। आप जरा इनमें देखिएगा, अगर दोनों ग्लास रॉड होंगे तो इनमें क्या होगा, ये आपस में एक दूसरे से दूर की ओर जाएंगे। आई मीन कुछ ऐसा होगा, ये बाहर की ओर जाएगा, ये भी बाहर की ओर जाएगा। या फिर ये तो रहा पहला नमूना, दूसरे पर आप आइएगा। हमारे सामने कुछ ऐसे तत्व आ चुके हैं जो कि केवल ऋणायन हैं, आई मीन्स माइनस के हैं। तो यहाँ भी अगर आप केयर करेंगे तो ये भी बाहर की ओर जाएगा और ये भी बाहर की ओर जाएगा। इसे क्या कहते हैं, रिपल्सन। इसे बोलते हैं रिपल्सन, ऐसा कुछ। और यहीं पर अगर हम थोड़ा सा केयर कर लेते हैं कि अगर एक रॉड हमारे सामने प्लस की हो गई और अगली रॉड हमारे सामने माइनस की हो गई, इसे क्या बोलेंगे आप, एट्रैक्शन। एट्रैक्शन आई मीन ये इस तरफ आएगा, ये भी दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ आएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पर आप लोग समझिएगा कि दो रॉड हमारे सामने हैं जो कि सजाती हैं, एक जैसे हैं, इनमें एक दूसरे से दूर की ओर जाने की प्रक्रिया पाई जाती है। जबकि अगर दोनों रेसिप्रोकल नेचर के होते हैं तभी दोनों आपस में पास की ओर आने की प्रक्रिया करते हैं। ओके, करेक्ट। आइए देखिए इसका दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अगर शायद इस एग्जाम्पल से समझ में कम आया होगा तो जो वैद्युत आवेश की बात करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते होंगे, अगर हमारे सामने पेन हो, पेन को अगर हम अपने बाल में ऐसे ऐसे रगड़ेंगे, थोड़ा समय रगड़ने के बाद देखते हैं कि अगर छोटी छोटी वस्तुओं के संपर्क में ले जाते हैं तो छोटी छोटी वस्तुओं को या कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। आकर्षण कैसे स्टार्ट हुआ, जब हमने इसको इसके साथ फ्रिक्शन किया, फ्रिक्शन करने के बाद चार्जेबल हो गया। ये इसने कहीं न कहीं से आवेश धारण कर लिया। तो जो एनर्जी इसके पास आ चुकी है वही कहलाता है क्या, वैद्युत आवेश, आई मीन चार्ज। ओके, आइए आगे हम लोग बात करते हैं इसकी इकाई क्या होती है या फिर यूनिट क्या होता है। आई मीन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।
तो इसकी इकाई क्या होती है? तो जानते हैं आप, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलाम। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो आंसर निकल के आता है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलाम एंड डिनोटेड बाय C। जैसा कि हम लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, हमारे सामने नोट फर्स्ट और नोट सेकंड दो बातें रिप्रेजेंट हो रही हैं। नोट फर्स्ट में लिखा हुआ है लाइक चार्ज रिपल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, अर्थात सजातीय आवेश एक दूसरे से दूर की ओर जाते हैं, बाहर की ओर जाते हैं, जबकि विजातीय आवेशों में आकर्षण का गुण पाया जाता है। तो ये हमारा रहा नोट फर्स्ट, इसके बारे में आप ध्यान दीजिएगा। अर्थात अगर दो चीज़ें एक जैसी रहेंगी, सेम टाइप की रहेंगी, तो दूर की ओर जाएंगी, उनमें प्रतिकर्षण होगा। लेकिन अगर वही दोनों वस्तुएं या दोनों आयंस रेसिप्रोकल होंगे, विपरीत होंगे, तो आपस में एक दूसरे के पास की ओर आएंगे। ये हमारा नोट फर्स्ट है। आइए बात करें हम नोट सेकंड पे। नोट सेकंड में जैसा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों के बारे में पार्टिकल्स नेम, इलेक्ट्रिकल चार्ज और मास तीनों दिए गए हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है और इसका मास द्रव्यमान कितना होता है? 9.1093 10⁻³ किलोग्राम। जबकि प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसका मास होता है 1.7626 × 10⁻27 किलोग्राम। जबकि बात करें न्यूट्रॉन क्या होता है? आवेश इसका शून्य होता है, न्यूट्रल होता है, और इसका मास क्या होता है? 1.6749 × 10⁻27 किलोग्राम। ठीक दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में इसके आगे की हम सारे टॉपिक्स लेके आएंगे सीरियलाइज्ड। और अगर मेरा चैनल आपको पसंद आया है, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू।